बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आइंदा आम इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों से बहुत से कांटेदार मुकाबलों की तवक्को है। बहुत सी अहम शख्सियात जिनमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और बहुत से दीगर अहम रहनुमा पार्टियों के सरबराह जिनमें इमरान ख़ान अगर वो उस वक्त तक अहल करार पाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, उनके साहबजादे असद महमूद, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, यानी यू नेम इट, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जिस कांटेदार मुकाबले का मैं ज़िक्र करूँगा वो होगा जनाब मानसेरा की सीट NA15 से मुतवक्को जो मुकाबला है वो है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर या सीनियर नायब सदर हैं, बाहर सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आज़म ख़ान सवाती जो कि रुपोश हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि मफरूर हैं, लेकिन कम अज़ कम रुपोश ज़रूर हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह। ये इन तीन बड़े उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। बुनियादी तौर पर अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि असल मुकाबला जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और सेनेटर आज़म सवाती के दरमियान या माबैन होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना ही आज़म सवाती। लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए आपको बता दें कि 2002 में ये आज़म ख़ान सवाती ने ये पाकिस्तान यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान यानी JUIF में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद ये सेनेटर मुंतखब हो गए और फिर 2011 तक ये JUIF यानी मौलाना फजल रहमान की जमात में रहे। 2011 में जिस तरह उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान ख़ान लॉन्च किया गया तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और फिर इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। अगर आपको याद हो तो 2008 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, मौलाना फजल रहमान उसके इत्तेहादी थे। आज़म सवाती को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया था, वफाकी वज़ीर। बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर 2000 ये उसके बाद जो सेनेटर मुंतखब होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2018 में एक मरतबा फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जनरल नशिस्त से खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुए। उसके बाद अपनी मुतनाज़ा ट्वीट्स के बाद ये 2 मरतबा गिरफ़्तार भी हुए और आपको इल्म है इन सारी बातों का। लेकिन मुकाबला क्यों जानदार होगा, कांटेदार होगा इस हलके में? अच्छा, ये भी है कि आज़म ख़ान सवाती अभी तक MNA मुंतखब नहीं हुए मानसेरा से, लेकिन इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ख़ासा मुअस्सर वोट बैंक मौजूद है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी बहुत ज़्यादा वोट बैंक है इस इलाके में। और अगर आपको याद हो तो इस इलाके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 2 आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी है और इस हलके से कैप्टन सफदर भी मुंतखब हो चुके हैं। इसी हलके से उनके भाई सजाद ऐवान भी मुंतखब हो चुके हैं। हलकों के नाम तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं कि मानसेरा कम तोरगर, यानी मानसेरा और तोरगर जो है काला ढाका जैसे कहते थे उसके इलाके इसमें शामिल हैं। इसी इलाके में लायक मोहम्मद ख़ान जो आज़म ख़ान सवाती हैं वो भी सियासत में हैं। पहले वो JUIF में थे यानी मौलाना फजल रहमान की जमात में थे, फिर उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी ज्वाइन कर ली। वो भी पार्टियां तब्दील करते रहते हैं। साबिक़ तहसील नाज़म भी रह चुके हैं उगी के, और ये ठीक ठाक असर व रसूख रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दोनों भाइयों के माबैन हालात वाक़यात मामलात ठीक नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली दोनों भाई हैं। अब अगर ये कांटेदार मुकाबला में क्यों कह रहा हूँ कि अगर
کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت مولانا فضل الرحمان مفتی کفایت اللہ جو کہ ان کی جماعت کے امیدوار ہیں ان کو نواز شریف کے حق میں دستبردار کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں تو نواز شریف کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو آبویسلی جو اینٹی عمران خان ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا حلقے میں، اور جو پرو عمران خان ووٹ ہے، عمران خان کے جو حامی ہیں، وہ ووٹ اعظم خان سواتی کو ووٹ پڑ جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ there are many a slip between cup and the lip، یعنی ہاتھ میں جو چائے کا پیالہ ہو اس کو ہونٹوں تک لانے میں کافی فاصلہ ہوتا ہے، اور کیا پتہ کہ اعظم خان سواتی اگر مفرور ہیں، کوئی ان کے اوپر مقدمات ہیں جن میں وہ مفرور ہیں یا اشتہاری ہیں، تو ان کو نااہل قرار دیا جائے اور پھر نواز شریف کے لیے سطح خیراں. لیکن اس میں جو مفتی کفایت اللہ والا جو ایلیمنٹ ہے یا عنصر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اس سارے الیکشن میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے داماد کیپٹن صفدر کے کہنے پر میاں نواز شریف نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے، سیاسی اور انتخابی جوا. البتہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ مریم نواز نے جب مانسیرا میں جلسے سے خطاب کیا تو ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، کیونکہ مانسیرا کے لوگ مریم نواز کو اپنی بہو سمجھتے ہیں، اور ہے بھی ایسا، کیونکہ کیپٹن صفدر کا تعلق جو ان کے شوہر ہیں ان کا تعلق مانسیرا سے ہے. لیکن کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اگر اعظم خان سواتی میدان میں رہے. اگر وہ میدان میں نہ رہے تو پھر وہ کانٹے دار والا مقابلہ نہیں ہوگا، پھر یک طرفہ مقابلہ ہوگا جس میں میاں نواز شریف کی جیت یقینی ہو جائے گی. کسی اگلے حلقے میں کانٹے دار مقابلے کی خبروں اور رپورٹ اور معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.